सीन की शुरुआत में हम देखते हैं दो लोग एक आदमी के घर जा रहे हैं। सफेद शर्ट पहना हुआ आदमी अपने साथ वाले को पहले ही वार्न कर देता है कि वो धीरे धीरे बात करे, क्योंकि जिससे वो मिलने जा रहे हैं वो ज्यादा जोर की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब वो आदमी बेल बजाने के लिए आगे बढ़ रहा था तब भी वो उसे रोक देता है। घर के साइड पे जाके वो लोग देखते हैं कि एक औरत काम कर रहा था। वो उससे सर को बुलाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद अंदर से एक दूसरी औरत दरवाजा खोलती है। वो एंड्रू की वाइफ थी। सब लोग उसे टीचर कहकर बुलाते थे। असल में वो दोनों एंड्रू से मिलने आए थे। तब बाहर खड़ा आदमी बोलता है कि वो एक एडवोकेट है, केस के बारे में सर से बात करने आया है। तब टीचर उन्हें बाहर बैठने को कहती है और अंदर जाके एंड्रू को बुला लाती है। यही है एंड्रू। सब लोग उसे एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में जानते थे। इसके बाद वो एडवोकेट केस के डिटेल्स एंड्रू को दे देता है। फिर एंड्रू एडवोकेट को केस के बारे में समझा देता है कि कैसे केस लड़ना होगा ताकि वो लोग केस जीत सके। ये सब डिस्कशन के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। तब यह आदमी एडवोकेट से कहता है कि अगर एंड्रू जैसा कोई लॉयर उसका केस ले ले तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब एडवोकेट बताता है कि एंड्रू लॉ का एक्सपर्ट होने के बावजूद भी कोर्ट के अंदर जाकर किसी का केस लड़ नहीं सकता। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट हो जाता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज से एंड्रू की नींद टूट जाता है। फिर वो उठकर ड्रिंक्स करता है, लेकिन कुत्ते की आवाज से वो गुस्से में आ जाता है। असल में उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसलिए वो ज्यादा जोर की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सुबह हो जाता है और लीला एंड्रू के घर में काम कर रही थी। तभी रवि अपना कुत्ता ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है। लीला रवि से पूछती है कि क्या हुआ। तब रवि बोलता है कि वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। रवि का कुत्ता वही था जो रात में भौंक रहा था। लीला कहती है कि शायद कहीं चला गया होगा, वापस आ जाएगा। ये बोलकर वो फिर से अपने काम में लग जाती है। तब लीला देखती है कि एंड्रू जमीन पर कुछ कर रहा था। उसे थोड़ा शक होता है। वो सोचती है कि कहीं एंड्रू ने गुस्से में आकर कुत्ते के साथ कुछ किया तो नहीं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है। वहाँ एंड्रू दो गैंग्स के बीच हो रही झगड़े को सुलझाने के लिए जाता है। ये झगड़ा माइकल और कबीर के गैंग के बीच हो रहा था। कबीर का काफी बड़ा नुकसान हो चुका था। कबीर को लगता है कि शायद माइकल ने पुलिस को खबर दे दी है। इसी बात को लेकर दोनों तरफ टेंशन और बढ़ जाता है और वो लोग मारपीट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तब एंड्रू बीच में आकर उन्हें रोक देता है और झगड़े को शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद एंड्रू फोन पर किसी को कॉल करता है और वो आदमी उसे बता देता है कि असल में प्रॉब्लम किसने की थी। फिर एंड्रू उस आदमी को ढूंढ निकालता है। वो आदमी असल में कबीर के गैंग के अंदर ही काम करता था। इसके बाद कबीर उस आदमी को मारने लगता है। अपनी गलती समझने के बाद कबीर माइकल से माफी मांग लेता है। इसके बाद एंड्रू और माइकल वहां से चले आते हैं। माइकल और एंड्रू जब बात कर रहे थे तब एंड्रू एक लड़के को देख लेता है। उसका नाम पीटर है। वो एंड्रू की बीवी के भाई का बेटा था। पीटर ने एंड्रू की बीवी से पैसे लिया था, लेकिन बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो पूरा पैसा खो देता है। इसी वजह से एंड्रू पीटर पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो जल्दी से पैसे वापस करे। इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है। फिर एंड्रू उस लड़के को वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एंड्रू की बीवी को देखते हैं। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसी वक्त काम करने वाली लड़की आकर बोलती है कि वो जा रही है। फिर टीचर एंड्रू के सामने जाकर उससे पूछती है कि उसने पीटर के साथ क्या किया। उन दोनों के बीच बातचीत होते होते झगड़ा शुरू हो जाता है। काम वाली लड़की तब उनका झगड़ा सुन लेती है और घर के अंदर आकर सब कुछ सुनने लगती है। तब एंड्रू अपनी वाइफ के साथ थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर देता है। उनका झगड़ा देखकर काम वाली लड़की वहां से चली जाती है। अगले दिन काम करने वाली लड़की फिर से काम पर आती है और टीचर को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं भी टीचर को नहीं पाती। इसके बाद वो दरवाजे पर नॉक करती है। दरवाजा एंड्रू खोलता है। वो एंड्रू से पूछती है कि टीचर कहाँ है। तब एंड्रू कहता है कि टीचर घर पर नहीं है, बाहर गया हुआ है। लेकिन काम वाली लड़की अंदर टूटे फूटे सामान को देख लेती है। इसके बाद एंड्रू उसे वहां से चले जाने को कहता है। जाते वक्त वो टीचर को कॉल करती है और देखती है कि टीचर का फोन घर के अंदर ही पड़ा हुआ है। तब उसका शक और बढ़ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद बाहर जाकर लीला इन दोनों को बोलती है कि एंड्रू ने टीचर को मार दिया है। ये सुनकर वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन पुलिस को खबर देने से पहले वो दोनों खुद चेक करने के लिए जाते हैं ताकि असल में क्या हुआ है वो पता चल सके। एंड्रू के घर में जो फर्नीचर नीचे गिर गया था, एंड्रू उन सबको सही जगह पर रखता है। दूसरी तरफ वो दोनों आदमी डर डर के एंड्रू के घर के पास आते हैं। फिर वो खिड़की खोलकर अंदर झांकते हैं। अंदर का हाल देखकर वो और भी डर जाते हैं। इसी सब के बीच अचानक एंड्रू वहां आ जाता है और वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि वो अब क्या करेंगे। टीचर मर जाने से उनको बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो गांव के दूसरों को भी इन सब बातों के बारे में बताने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस भी आ जाती है।
पुलिस तब उनसे पूछताछ करने लगती है। जिस घर में ये सब हो रहा था उसका नाम जानना चाहता है। जब गांव वाले बोलते हैं कि उसका नाम एंड्रू है, तब अचानक पुलिस हैरान हो जाता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे लगता है कि वो एंड्रू को जानता है। इसके बाद ये दोनों पुलिस एंड्रू के घर चले जाते हैं और एंड्रू के साथ बात करने लगते हैं। तब हमें समझ आता है कि एंड्रू और ये इंस्पेक्टर पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो एंड्रू को पानी लाने को बोलता है। बात करते करते वो दोनों पुलिस एंड्रू के घर के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद एंड्रू उनके लिए पानी लाता है। पानी पीते पीते वो दोनों एंड्रू का घर चेक करने लगते हैं। जब इंस्पेक्टर एंड्रू की बीवी के बारे में पूछता है तब वो बोलता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है, बाहर गई है। इंस्पेक्टर कॉल करने की बात करता है तो एंड्रू जवाब देता है कि उसकी बीवी फोन घर पर छोड़कर चली गई है। इसके बाद वो एक टीवी देखते हैं जो टूट गया था। एंड्रू बोलता है कि उसके हाथ लगने से टीवी गिर गया था, इसलिए टूट गया। तब वो लोग एंड्रू को और शक की नज़र से देखते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तब एंड्रू जवाब देता है कि वो लोग कोई भी वारंट साथ में लेकर नहीं आए, इसलिए एंड्रू उनके सवालों का जवाब नहीं देगा। लेकिन वो पूछताछ करते रहते हैं। वो पूछता है कि एंड्रू के पीछे खून कैसे लगा। पहले एंड्रू डर जाता है लेकिन वो बोलता है कि ये मुर्गी का खून है। इसके बाद उन्हें और शक होता है। बाद में वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते वक्त वो बोलते हैं कि वो फिर वापस आएंगे। वो लोग वहां से चला जाते हैं। फिर एंड्रू एक मुर्गी का खून लेकर उसे अपने शर्ट पर लगा लेता है और पुरानी शर्ट को आग में जलाकर फेंक देता है। दूसरी तरफ पुलिस फिर से एंड्रू के घर चली आती है। पुलिस को देखकर गांव वाले भी एंड्रू के घर की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग एंड्रू के घर अच्छे से चेक करते हैं। एंड्रू से उसकी बीवी के बारे में पूछते हैं और वो कहता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है। इसके बाद पुलिस एंड्रू का वो खून वाला शर्ट ढूंढ लेते हैं, लेकिन एंड्रू ने उस पर मुर्गी का खून लगा दिया था, इसलिए पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिलता। फिर एक समय पुलिस गुस्से में एंड्रू को खींचते हुए बाहर ले आता है। गांव के लोग भी एंड्रू को देख रहे होते हैं। वो सोच रहे थे कि एंड्रू ने ही अपनी बीवी का मर्डर किया है, लेकिन उसी समय ऑटो से एंड्रू की वाइफ वहां आ जाती है। अपने घर के सामने इतनी भीड़ देखकर वो डर जाती है। वह आगे जाकर देखती है कि एंड्रू जमीन पर पड़ा हुआ है। गांव के लोग भी टीचर को देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस भी यह सब देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जिसे वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे वो तो असल में जिंदा है। इसके बाद पुलिस अपनी गलती समझकर वहां से चला जाता है, लेकिन पुलिस ने बिना वजह एक आदमी को धक्का मारकर घर से निकालता है। ये देखकर न्यूज में उनके बारे में बुरा बोलने लगता है। ये सब देखकर उनका मन भी खराब होता है, लेकिन चाहे जो भी हो, उन्हें यकीन था कि घर के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है। सीन शिफ्ट होकर एंड्रू को दिखाया जाता है। रात के वक्त वो उठकर दूसरे कमरे में जाता है। उस कमरे के अंदर एक और कमरा था और वो उसके अंदर जाता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलता है तब उसके हाथ में खून लगा हुआ होता है। इसका मतलब एंड्रू ने किसी के साथ कुछ तो किया है, लेकिन सवाल ये है कि किसके साथ। अगले दिन पुलिस सोचने लगती है कि एंड्रू के बारे में क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि घर के अंदर एंड्रू ने किसी न किसी को तो मारा है। इसके बाद वो एडवोकेट थॉमस के घर पहुंचते हैं। एंड्रू एडवोकेट थॉमस का क्लर्क था। थॉमस के पास वो एंड्रू के बारे में बात करने लगते हैं। बात खत्म होने पर थॉमस बोलता है कि अगर उन्हें लगता है कि एंड्रू ने कोई क्राइम किया है तो एंड्रू ने वो काम इतनी सफाई से किया होगा कि कोई भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि एंड्रू के पास सालों का एडवोकेट एक्सपीरियंस है और उसने लॉयर के तौर पर कई केसेस लड़े हैं। इसलिए वो अपना काम ऐसे करेगा कि पुलिस उसे पकड़ ही ना सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पुलिस दूसरों से एंड्रू के बारे में पूछताछ करने लगती है। वो एंड्रू के दुश्मनों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एंड्रू ने अपने किसी दुश्मन को मारा है। फिर पुलिस दुश्मनों की एक लिस्ट बनाती है और उनकी तलाश शुरू करती है। लिस्ट में जिन जिन के नाम थे, पुलिस सबको चेक करने लगती है। लिस्ट के बाकी सब लोग ठीक थे, सिवाय 2 लोगों के, और इन 2 लोगों में से एक है पीटर और दूसरा है एक ट्रक ड्राइवर। वो दोनों ही मिसिंग हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी एंड्रू के घर की तरफ जा रहा है। वो घर के अंदर घुसकर कुछ ढूंढने लगता है। तभी अचानक एंड्रू वहां आ जाता है। वो आदमी किसी तरह खुद को बचाता है। एंड्रू बिना कुछ समझे उसके सामने से चला जाता है। ठीक उसी वक्त हमें एक लड़के की फोटो दिखाई देती है। इसके बाद वो आदमी जल्दी वहां से भागकर बाहर निकल आता है। बाद में हमें पता चलता है कि उस आदमी को असल में पुलिस ने एंड्रू के घर भेजा था ताकि वो देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रू भी उस लड़के की फोटो की तरफ देख रहा है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। वो लड़का असल में एंड्रू का बेटा एबी था। उसे म्यूजिक बहुत पसंद था और उसका सपना था कि वो एक म्यूजिक डायरेक्टर बने। एक दिन जब वो घर पर अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा था, तब एंड्रू उस पर चिल्लाने लगता है। क्योंकि उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
लड़का मन खराब करके घर से चला जाता है। बहुत कोशिशों के बाद वो एक मूवी डायरेक्टर के पास जाता है। वो डायरेक्टर एबी और उसके दोस्त माही को अपनी मूवी के लिए म्यूजिक बनाने को कहते हैं। पहला काम मिलने पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एबी अपने घर वापस आ जाता है। उसी वक्त हमें वो मिसिंग ट्रक ड्राइवर दिखाई देता है जो एंड्रू को धमकी दे रहा था, क्योंकि उसके नाम पर एक केस हुआ था और उस समय एंड्रू एडवोकेट का काम करता था, इसलिए वो एंड्रू को धमकी दे रहा था। एबी जब अपने कमरे में जाता है तो उसे एक अलग दरवाज़ा दिखाई देता है। इसके बाद वो उसके अंदर जाकर देखता है कि उसके पापा ने उसके लिए एक अलग रूम बनाया ताकि वो वहाँ म्यूजिक प्रैक्टिस कर सके। ये देखकर एबी बहुत खुश होता है और हमें भी समझ आता है कि एंड्रू एबी से कितना प्यार करता है। इसके बाद वो दिल लगाकर प्रैक्टिस करने लगता है और म्यूजिक बनाने लगता है। एबी और माही अपना बनाया हुआ म्यूजिक उस डायरेक्टर के पास लेकर जाते हैं और वो लोग भी म्यूजिक सुनकर बहुत खुश होते हैं और डायरेक्टर एबी और माही को अपनी फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर बना देता है। एक दिन उस डायरेक्टर के घर पर बर्थडे पार्टी थी। उस दिन मूवी डायरेक्टर एबी को सबसे मिलाता है। इसके बाद पार्टी से एबी और माही निकल आते हैं, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक लॉरी आकर उनकी बाइक को मारकर चला जाता है, लेकिन सामने चेकपोस्ट पर जाकर वो लॉरी पकड़ा जाता है। पुलिस जब पूछती है कि उसकी गाड़ी का सामने का हिस्सा कैसे टूटा, तो वो बोलता है कि वो पीछे एक बाइक को टक्कर मारकर आया है। इसके बाद पुलिस उस जगह पर जाता है। वो माही और अबी को ढूंढ निकालता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अबी की मौत हो जाता है। अबी की मौत से सबको बहुत दुख होता है। इसके बाद एंड्रू उस कमरे में वापस जाता है और एबी की छोड़ी हुई चीजों को देखने लगता है। उसने एबी के लिए ही ये रूम बनाया था और एबी की मौत की वजह से उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद एक दिन एक इंश्योरेंस वाला आदमी एंड्रू के पास आता है। वो एंड्रू से एबी के पोस्टमार्टम के कागज लेने आया था ताकि वो एंड्रू को इंश्योरेंस के पैसे दे सके। जब एंड्रू वो कागज निकाल रहा था तब वो एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। उसे शक होने लगता है। इसके बाद एंड्रू एबी के दोस्तों से भी पूछताछ करता है। फिर एंड्रू उस पुलिस वाले से बात करता है। उसके बाद एंड्रू फिर से उस लॉरी ड्राइवर के पास जाकर उससे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। फिर एंड्रू उस एक्सीडेंट स्पॉट पर आकर सब कुछ ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि उसे एबी की मौत पर कुछ शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद किसी ने एबी का मर्डर किया है। इसके बाद एंड्रू सीसीटीवी फुटेज भी चेक करने लगता है। एंड्रू थॉमस के पास जाकर बोलता है कि एबी एक्सीडेंट में नहीं मरा गया है, किसी ने उसको मर्डर किया था। ये सुनकर थॉमस शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद एंड्रू बोलता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहेगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि पीटर पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। बिजनेस में लॉस होने की वजह से पीटर जिन लोगों से उधार लिया था वो लोग उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए वो इतने दिनों से छुपा हुआ था। इसके बाद पुलिस को लगता है कि क्योंकि पीटर वापस आ गया है तो इसका मतलब शायद एंड्रू ने उस ट्रक ड्राइवर का ही मर्डर कर दिया है। लेकिन अगले दिन वो ट्रक ड्राइवर भी पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाता है। असल में वो किसी और जगह पर होने की वजह से अपना फोन बंद रखा था, इसलिए उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। इसके बाद पुलिस सोचने लगती है कि अगर सब सही सलामत है तो एंड्रू ने किसका मर्डर किया है। फिर सीन शिफ्ट होकर एंड्रू के घर आता है। एंड्रू थोड़ा इमोशनल दिखाई दे रहा था। वो अपने बेटे के लिए बनाए हुए उस म्यूजिक रूम के अंदर जाता है। फिर हमें एक शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। वहाँ एंड्रू ने एक शख्स को बांध कर रखा था। वो और कोई नहीं बल्कि अबी का दोस्त माही था। क्या इसका मतलब ये है कि माही ने ही असल में अबी का मर्डर किया है? सीन फिर से शिफ्ट होता है और पास्ट में जाता है। एंड्रू ने माइकल के पास से जीपीएस ट्रैकर और जैमर लिया था। एंड्रू ने अपनी वाइफ को भी बस से कहीं भेज दिया था। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि रास्ते में माही की गाड़ी खराब हो गई है। कुछ देर बाद एंड्रू भी वहां पहुंच जाता है। माही बोलता है कि उसे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ दे। एंड्रू राजी हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि जाते वक्त वो घर होकर जाएगा क्योंकि उसे माइग्रेन का दर्द हो रहा था और उसे उसकी दवा खानी थी। माही बोलता है कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और एंड्रू माही से पूछता है कि उसने उसके बेटे को क्यों मारा। शुरू में माही कुछ नहीं बोलता। तब एंड्रू बोलता है कि जब वो पोस्टमार्टम के पेपर्स चेक कर रहा था तब उसने देखा कि एबी का एक्सीडेंट रात के 1:30 बजे हुआ था, लेकिन एबी की मौत रात के 3:30 बजे हुई थी। साथ ही एबी के सर के पीछे जो चोट का निशान था उसे देखकर समझ आ रहा था कि एबी के सर पर बहुत जोर से वार किया गया है। लेकिन एंड्रू ने उस लॉरी को ध्यान से चेक किया था, उस लॉरी ने इतनी जोर से टक्कर नहीं मारी थी। इसके बाद एंड्रू उस स्पॉट पर जाकर वो चीज ढूंढने लगता है जिससे एबी के सर पर मारा गया था। पहले जब एंड्रू एबी के बारे में उसके दोस्तों से पूछताछ कर रहा था तब माही ने बोला कि वो बेहोश हो गया था और एबी ने ही उसे उठाया था।
तब एंड्रू को शक हुआ कि अगर एबी मारा गया था तो उसने माही को कैसे उठाया। इसके बाद उसने माही पर शक करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो फिर माही से पूछता है कि उसने अबी को क्यों मारा, जबकि अबी तो उसका इतना अच्छा दोस्त था। तब माही बोलता है कि जब माही और अबी दोनों मिलकर म्यूजिक बनाते थे तब सब लोग सिर्फ अबी की ही तारीफ करते थे। सब लोग एबी को पसंद करते थे और ये देखकर माही को बुरा लगना शुरू हुआ। इसके बाद उसने एबी को मर्डर करने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ करने से पहले ही अबी और माही का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में दोनों जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद अबी जाकर माही को उठाता है। एबी जब मदद के लिए फोन कर रहा था तब माही पीछे से एबी के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से एबी की मौत हो जाता है। ये सब बोलने के बाद माही एंड्रू को भी मारने लगता है। इसके बाद एंड्रू और माही के बीच लड़ाई होती है और हमने शुरू में जो देखा था कि एंड्रू के घर में तोड़फोड़ की वजह से सबको लगा था कि उसने अपनी बीवी का मर्डर किया है, असल में वो सब माही के साथ लड़ाई करने की वजह से ऐसा हुआ था। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। तब एंड्रू बोलता है कि माही की गाड़ी अपने आप खराब नहीं हुई थी, एंड्रू ने उसकी गाड़ी खराब की थी। फिर माही एंड्रू से बोलता है कि एंड्रू किसी न किसी तरह पकड़ा ही जाएगा। तब एंड्रू बोलता है कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि एंड्रू ने गाड़ी खराब की थी, उसने तो असल में जीपीएस यूज करके उसकी गाड़ी रुकवा दी थी। एंड्रू और भी बोलता है कि जैमा की वजह से उसका फोन भी मोबाइल टावर का सिग्नल नहीं पकड़ पाया। जीपीएस और जैमा उसने इसीलिए माइकल से लिया था। फिर वो बोलता है कि रोड पर लगे किसी भी कैमरा में वो नहीं आया, क्योंकि वो आते वक्त दूसरे रास्ते से आया था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि माही एंड्रू की गाड़ी में बैठा था। ये सब बोलने के बाद एंड्रू खड़ा होता है। वो वही म्यूजिक चालू करता है जिसकी वजह से माही ने एबी का मर्डर किया था, और माही ने अबी को जिस चीज से मारा था एंड्रू ने भी माही को उसी चीज से मारता है, जिसके वजह से माही की मौत हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि एंड्रू के घर में क्या हुआ है। तभी हमें मूवी का एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो अपने भाई का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था। जिसका मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था वो और कोई नहीं बल्कि माही था। और इसी के दिखाने के साथ ही मूवी खत्म हो जाता है।